हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और दिस ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 11 का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सभी लघु उत्तरी प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। तो पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद को एक विधि दीजिए। या फिर पूछ सकता है कि फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो चलो देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किस प्रकार होता है। नंबर 1 डालेंगे आप एक तरफ एल्डिहाइड और सेकंड पार्ट पर डालेंगे आप कीटोन। नंबर 1 क्रम संख्या में डालकर लिखेंगे एल्डिहाइड की तरफ के समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में आसानी से ऑक्सीकृत होता है, और दूसरी तरफ कीटोन में लिखेंगे कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में ऑक्सीकृत होता है। सेकंड नंबर एल्डिहाइड में लिखेंगे एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया का रेस्क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और कीटोन की तरफ लिखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नंबर लिखेंगे एल्डिहाइड में कीटालेन अभिकर्मक पर क्रिया कर रजत दर्पण बनता है। कीटोन में लिखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा पार्ट लिखेंगे एल्डिहाइड में कि अधिकांश एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। कीटोन में लिखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा नंबर पॉइंट है लास्ट नंबर की शीघ्रता से बहुलीकृत होता है जो एल्डिहाइड होता है, और कीटोन में लिखेंगे कि यह बहुलीकृत नहीं होता है। अब देखिए दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके साथ एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। या फिर पूछ सकता है सेकंड पार्ट में कि एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रयुक्त रासायनिक समीकरण भी दीजिए। चलो देखते हैं कि अब शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि एसिटिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन शीघ्र सिरका विधि द्वारा किया जाता है। इसी विधि को किडवन विधि भी कहा जाता है। देखो इस विधि में करते क्या है, सबसे पहले कि 10 से 15% जो होता है वो एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नाम का एक एंजाइम होता है, उसे कड़वन करके एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। चलो अब देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा है। C2H5OH ये है आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र, फिर प्लस दिया गया है, फिर O2 यानी कि वायु जिसे आप लोग ऑक्सीजन कहते हो। फिर देखिए माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में क्या करेंगे कि CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल वो भी 6 से लेकर 10% प्लस H2O के साथ बना देते हैं। अब देखो इसको बनाते कैसे, पूरी विधि भी देखेंगे कि इस विधि में लकड़ी के बने एक पात्र में पुराने सिरके से भीगी जीर्ण की लकड़ी को छीलन भरी जाती है। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम होते हैं। 10 से 15% सांद्रित पात्र में ऊपर लगी एक नली से 8 से 10% तक एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है, और नीचे से एक नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। ताप को 25 से 30 सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित करते हैं। माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं जिससे एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त एसिटिक अम्ल को सिरका विधि कहते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे बनाया गया है। एक बाल्टी में रख दिया गया पूरा पूरा जो इसमें दिया गया कहते विधि में सबसे पहले 10 से 15% अल्कोहल विलयन डाला गया है। फिर उसमें सचित्र ढक्कन भी लगे हुए हैं, और लकड़ी के छिलके इसमें देखिए पानी में उतरा रहे हैं, और लकड़ी की दीवार भी काष्ठ के रूप में बनी हुई है। और देखिए बड़े 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 गोलेकार दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके वायु भेजने के लिए छिद्र बनाए गए हैं। और नीचे से आप देख पा रहे हैं कि छिद्र आधार है। अब जो नीचे से निकल रहा है ये 8-10% एसिटिक अम्ल, जैसा कि मैंने विधि में बताया। और यहाँ पर इसको नेम पूरा दे देंगे कि एसिटिक अम्ल बनाने की यही है एक औद्योगिक विधि। अब देखेंगे इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो लिखेंगे रिएक्शन में कि एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया CH3COOH प्लस C2H5OH, फिर इट इज इक्वल टू में कैसे, मतलब कि H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOC2H5 प्लस H2O यानी कि एथिल एसीटेट। ये हुआ एसिटिक अम्ल बनाने की बहुत ही जबरदस्त विधि। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड NaHCSO4 SO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सेकंड पॉइंट, फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 से गर्म करते हैं। तीसरा पॉइंट, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। बेंजेमाइट को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया करता है। प्रोपेनॉन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। एसीटोन को आयोडीन के साथ NaH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। फार्मिक अम्लों में फेलिंग विलयन मिलाते हैं। एसिटिक अम्लों को CaO के साथ गर्म करते हैं। बेंजोइक अम्लों को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। ये
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। हर बार प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है कि क्या होता है, जबकि उसके आगे कुछ रिएक्शन दिए होंगे और आपको सॉल्व करना होता है। तो देखो कि जैसा कि मैंने पिछले विधियों को मैंने बताया, तो हर एक रिएक्शन सहित प्रश्न मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले पेज में थ्योरी मैंने पढ़कर सुनाया, तो वो तो समझ में आ गया होगा। और किस क्वेश्चन को हल करना था, कैसे हल करना था, उसका पूरा सलेशन यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके पूरा अच्छे से तैयार कर लो, ताकि एग्जाम में हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें एक क्वेश्चन और है, कैसे प्राप्त करेंगे वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना, बेंजोइक अम्ल से एम ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बनाना, ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना, एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनाना। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट बनाना, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाना। अब देखिए यहाँ पर पूरा एक एक रिएक्शन साइट क्रम बाय क्रम, फर्स्ट नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर थर्ड नंबर दिया गया, यानी कि ब्यूटेनॉल फर्स्ट से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो उसका भी रिएक्शन सही है। मतलब कि पूरे एक एक इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यही ज़्यादातर प्रश्न हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करके उनसे कहें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अरे मतलब ज़बरदस्त चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हर एक एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।